एसआरएफ यूपीएल के नतीजे आएंगे। नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं दीपाली राणा, कंचन नौटियाल और मिताली जैन। दीपाली, पहले आपके पास आना चाहूंगी। गुड आफ्टरनून। टाटा स्टील के नतीजों का क्या अनुमान है, स्ट्रीट क्या एक्सपेक्ट करें वो बताएं। टाटा स्टील के नंबर्स सीक्वेंशियल बेसिस पे तो बेहतर दिखाई देंगे, वहीं अगर आप सालाना आधार पर देखेंगे तो नंबर्स थोड़े से कमज़ोर दिखाई देंगे, या फिर वो एडजस्टमेंट्स कुछ हुई थी पिछले साल इसी क्वार्टर में, उनका इम्पैक्ट दिखाई देगा। हालांकि अगर आप नेट सेल्स देखें वाई बेसिस पे तो 3% घटकर आ सकती हैं, एबिटा भी 5-5.5% वाई बेसिस पर घटकर आ सकता है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वहाँ आपको 73% का जंप दिखाई देगा सालाना आधार पर। दरअसल पिछले साल बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग की थी कंपनी ने, जिसका इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पर आया था और एक डेंट रहा था, तो बेस काफ़ी लो है पिछले साल के प्रॉफिट्स का, इसीलिए जंप देखने को मिल रहा है। बट सीक्वेंशियल बेसिस पे भी नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। एबिटा मार्जिन्स देखेंगे तो ये भी सुधर कर आ सकते हैं, 11.3% से बढ़कर 11.4% आने की पॉसिबिलिटी है। दरअसल जो डोमेस्टिक बिजनेस है टाटा स्टील का, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा, जिसके कारण नंबर्स में ग्रोथ दिखाई दे रही है। इनफैक्ट हाल ही में टाटा स्टील ने जो Q4 अपडेट्स शेयर की थी उसमें बताया था कि जो Q4 में टोटल वॉल्यूम्स थे डोमेस्टिक बिजनेस के, वो 6% बढ़कर रिकॉर्ड 5.6 मेट्रिक टन पर पहुंचे थे, और ये लोअर कॉस्ट की वजह से एबिटा पर टन में भी सुधार एक्सपेक्टेड है। वहीं अगर आप एबिटा पर टन देखेंगे डोमेस्टिक बिजनेस का, तो वहां पर 9 से 13% की ग्रोथ सीक्वेंशियल बेसिस पे आते हुए दिखाई दे सकती है। अब अगर ओवरसीज मार्केट की बात करें तो वहां थोड़ा सा कंसर्न अभी भी दिखाई दे रहा है। जो यूके आर्म है वहां पर एबिटा लॉसेज इस क्वार्टर में भी आ सकते हैं। नीदरलैंड के ऑपरेशंस हालांकि एबिटा लेवल पर थोड़े ब्रेक इवन पर आने की एक्सपेक्टेशंस हैं। रियलाइजेशंस भी अगर आप देखेंगे तो बेटर स्टील प्राइसेस की वजह से ओवरऑल सीक्वेंशियल बेसिस पे इंप्रूव होने की पॉसिबिलिटी है। इन नंबर्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट रहेगी मैनेजमेंट की कमेंट्री, स्पेशली यूरोप ऑपरेशंस को लेकर वो बहुत क्रिटिकल रहेगी कि वहाँ कब से सुधार एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वहाँ कंपनी एबिटा लॉसेस रिपोर्ट कर रही है। दूसरी तरफ जो एवरेज सेलिंग प्राइस है उसको लेकर भी मैनेजमेंट की गाइडेंस इंपॉर्टेंट होगी। तो ये एक्सपेक्टेशंस टाटा स्टील के नंबर्स से। जी, टाटा स्टील के नंबर्स 142.74 पे स्टिल ये चार्ट एक ऐसा चार्ट है जो कि बहुत एग्रेसिव नहीं है, प्लेसमेंट बहुत एग्रेसिव नहीं है इसकी। बट अब हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे दैट्स एसआरएफ, केमिकल स्पेस का लीडर, और प्लेसमेंट कुछ इस प्रकार की है कि मैं इसको 3 महीने से 2 महीने से रीड कर रहा हूँ, बट स्पेशली लास्ट 20 दिन में ये 3050 3100 की ट्रैजेक्टरी पार करने में सक्षम नहीं है, बट इट्स अ बुलिश फ्लैग। नंबर आएंगे इसकी, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या वो नंबर ऐसे होंगे एक थ्रेशहोल्ड के तौर पे काम करेंगे? कंचन एसआरएफ के नंबर्स को समझाएंगी। कंचन, क्या लग रहा है, नंबर्स कैसे रहेंगे इस बार? जी, एसआरएफ के क्वार्टर 4 के नंबर की बात करी जाए तो सीक्वेंशियल बेसिस और साथ ही साथ कंपनी की जो ईयरली नंबर्स हैं वो हमें रोबस्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर इस टाइम पे रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे अनुमान ये जताया जा रहा है कि 16 से 17% की बढ़त हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ऑपरेशनल नंबर्स भी इनफैक्ट इस टाइम पे हमें काफी अच्छे खासे सुधरते हुए नजर आ सकते हैं। मार्जिन में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है 3 से 4% की। वहीं अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करी जाए तो यहाँ पे भी एक अच्छे खासे सुधार की उम्मीदें जताई जा रही है। ये बोला जा रहा है कि क्वार्टर 3 के कंपैरिजन में इस टाइम पे जो हमें मार्जिन्स देखने को मिलेंगे वो अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। अब देखिए, ग्रोथ तो आएगी, लेकिन ग्रोथ के पीछे का जो रीजन है वो क्या है? जो इनका एग्रोकेमिकल सेक्टर है उसकी जो डिमांड है वो अच्छी खासी देखने को मिली है। साथ ही साथ जो फ्लोरोकेमिकल है वहां की डिमांड भी पॉजिटिव साइड में आई है। जो इनका रेफ्रिजरेटर गैस है उसकी जो प्राइसिंग है वो भी काफी ज्यादा बेटर साइड में जाती हुई दिखाई दी है, जिसका रिफ्लेक्शन कंपनी की ग्रोथ में हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे इस बार कंपनी के डेप्रिसिएशन में हमें एक स्लाइट इंक्रीज देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ फॉरेक्स एडजस्टमेंट। अब आपको फोकस कहां पे रखना होगा उसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। डिमांड सिनेरियो किस तरीके का रहता है, साथ ही साथ जो केमिकल है उसके रियलाइजेशन किस तरीके के आते हैं, ये की मॉनिटरेबल होंगे। इसके अलावा कमिश्निंग और रैंप अप किस तरीके से होता है स्पेशलिटी केमिकल्स का, और साथ ही साथ डिमांड सप्लाई के सिनेरियो में कंपनी की तरफ से किस तरीके का अपडेट आता है, स्पेसिफिकली जो इनका पैकेजिंग बिजनेस है उसको लेकर नंबर्स के लिए लेकिन उम्मीदें जताई जा रही है कि पॉजिटिव साइड में होंगे। ओके, चलिए ये बात हो गई एसआरएफ की। अब मिताली के पास चलते हैं। यूपीएल से क्या एक्सपेक्ट करें मिताली? तो एनालिस्ट का मानना है कि यूपीएल से इस बार हेल्दी मार्जिन्स और टॉप लाइन की आप एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए तो पिछले साल इसी क्वार्टर में काफ़ी लॉस देखने को मिल रहा था, वही इस बार रिवर्स होकर करीबन 1100 करोड़ के आसपास का आपको पैट में फिगर आता हुआ दिख सकता है। रेवेन्यू में 5% की ग्रोथ के अनुमान लगाए जा रहे हैं, वही एबिटा में 61% का, और एबिटा मार्जिन्स में 700 बेसिस पॉइंट्स के आसपास की यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है यूपीएल में। इसके अलावा
लैटिन अमेरिका और यूएस में जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसके चलते यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। साथ ही लोअर रिटर्न्स और रिबेट्स के कारण डीस्टॉकिंग का जो लिमिटेड इम्पैक्ट भी है वो भी यहाँ पे मदद करता हुआ नजर आएगा। ग्रोथ ज़्यादातर वॉल्यूम लेड ही होगी। एबिटा मार्जिन में यूजुअल सीजनल अपटिक देखने को मिल सकता है। ये सब पॉजिटिव फैक्टर्स जो है, ये वीक प्राइसेस और चाइनीज़ डंपिंग का जो प्रेशर है उसको कुछ हद तक ऑफसेट भी करते हुए नजर आ सकते हैं। यूपीएल का जो इंडियन बिजनेस है वहाँ पे ग्रोथ देखने को भी संभावना यहाँ पे जताई गई है। साथ ही एक्सपोर्ट्स और जो इंटरनेशनल सेल्स है उसमें भी हल्का सा हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है, लेकिन प्राइसिंग प्रेशर के चलते ग्रोथ यहाँ पे थोड़ी सी मॉडरेट रहने की उम्मीद है। राबी क्रॉप्स का जो ट्रेंड है वो ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन की क्रॉप्स की बात करें लेकिन तो वहाँ पे भी थोड़ा बैलेंस आता हुआ नजर आ सकता है। तो पूरे ओवरऑल बात करूँ तो यूपीएल के नंबर्स यहाँ पे स्ट्रीट अच्छे ही एक्सपेक्ट कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिताली। तो ये कुछ नंबर्स जो आज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन पर नज़र रहेगी। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ दीपन मेहता मौजूद हैं, एलेक्सर इक्विटी